तो गाइस पहले आप ये प्रूफ देखें। आपको गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी-अभी का अपडेट आपको दिखा रहा हूँ लगाकर, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि पासपोर्ट से रिलेटेड इतनी बड़ी अपडेट है। और जो चिप वाला पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड एक खबर आ रहा है, उस खबर को आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। अगर आप यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि लोगों को भी इस तरह के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। 3 इम्पोर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में जो बताया गया है, जब भी अगर कंपनी आप ज्वाइन करते हो, यानी आपका जो 2 साल का वर्क वीज़ा लगा होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा हुआ होता है, तो उसके लिए आपको 6 महीने का आपको प्रिवेशन पीरियड दिया जाता है कंपनी द्वारा। यानी गवर्नमेंट के तरफ से ऑथराइज है कंपनी की 6 महीने के अंदर अगर जो कामगार का जो आउटपुट है या कंपनी जो कामगार है कुछ उल्लंघन करता है, तो उसको जो है 14 दिन के टाइम दे के, ठीक है। बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि उनको इमीडिएटली कैंसिल करके या तो घर भेज देती थी, या तो फिर बोलती थी कि आप जल्दी से जल्दी आप दूसरी कंपनी में जॉब चेंज कर लो, देख लो। क्योंकि जब तक आप, क्यों उन लोगों के पास ये रूल है, अगर 6 महीने के बाद अगर ये चीज़ करते हो तो आपको 1 महीना पहले कंपनी कैंसिल करेगी। लेकिन इसका बहुत सारे कंपनी गलत फ़ायदा उठा रहा था, यानी इसका जो गवर्नमेंट का रूल है उसका बहुत सारे कंपनी गलत इस्तेमाल कर रहा था। और कामगारों को 6 महीने के अंदर ही, जब भी मतलब कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट होता था तो काम करा लेती थी, और जब उसके पास काम नहीं रहता था तो क्योंकि प्रिवेशन पीरियड में कंपनी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकती है 14 दिन के नोटिस पीरियड देके। लेकिन 14 दिन के पहले बताते भी नहीं थी कंपनी, और इमीडिएटली कैंसिल करके उनको घर भेज देती थी। तो गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि कोई भी कामगार को अगर प्रिवेशन पीरियड के अंदर वीज़ा कैंसिल कर रहा है कोई कंपनी, तो उनको 40 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि हमारे पास आपके लिए काम नहीं है, या आपका आउटपुट सही नहीं है, या जो भी है, ताकि या तो वो दूसरी कंपनी में जॉब सर्च करे, या तो अगर उनको घर जाना है तो हिसाब से वो तैयारी कर ले। तो आपकी कंपनी ये रूल फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में बताया जा रहा है जो पासपोर्ट से रिलेटेड अपडेट है। आपने देखा स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने गल्फ न्यूज़ का एक अपडेट जारी करके दिखाया और बताया, क्योंकि ये जो खबर आई थी जस्ट अभी अभी आई थी। आपको मालूम है कि यूएई के अंदर 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं, लगभग 43 लाख 2025 दिसंबर तक का ये डेटा विदेश मंत्रालय ने दिया है। और इस डेटा के तहत बताया गया कि लगभग 43 लाख भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, सातों स्टेट, आप जैसे कि अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम अल खुइन, या फिर शारजा, या दुबई, ये सातों स्टेट मिलाकर लगभग 4.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। और 27% जितने भी आबादी है इमारात में, मतलब 27% तो सिर्फ अकेले भारतीय हैं, बाकी में और दूसरी वहाँ के निवासी हैं, या फिर पाकिस्तानी है, बंगाली है, आपको नेपाली है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद है। तो यहाँ पे 2-2 एम्बेसी है, यानी जो है एक दुबई के अंदर भी एम्बेसी है और एक अबू धाबी के अंदर भी एम्बेसी है, क्योंकि हर जहीं कहीं भी भारतीय रहते हैं वहाँ पे भारतीय एम्बेसी होती ही है। और वो राजधानी, यानी जिस देश की राजधानी है वहाँ पे, उस जगह पे, तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है, तो वहाँ पे एक एम्बेसी है, लेकिन दुबई के अंदर भी एक एम्बेसी बनाया गया है। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया बेसिकली, क्योंकि जब से ये नया चिप वाला पासपोर्ट आया है तब से, मतलब आप अगर एयरपोर्ट में, यानी अबू धाबी एयरपोर्ट से अगर आप इंडिया जा रहे हो, या फिर आप दुबई एयरपोर्ट से जा रहे हो, या फिर दिल्ली में भी, तो आपको ज़्यादा चेकिंग नहीं, मतलब इमिग्रेशन टीम आपको वहाँ पे लंबे लंबे लाइन में खड़ा नहीं करवाएगी। जस्ट आप स्कैन करोगे और ऑटोमेटिक आप अपने जो है पासपोर्ट, जो चिप वाला पासपोर्ट है, मतलब बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, टाइम का बचत होता है। तो इसलिए बहुत सारे जो है यूएई में रहने वाले लोगों को ये लोग बेसिकली, गवर्नमेंट, जबकि विदेश मंत्रालय ने क्लियरली बता दिया था, क्योंकि लोग इसमें ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। जबकि विदेश मंत्रालय ने बोल दिया है कि जब तक जिसका पासपोर्ट वैलिड है तब तक वो नया पासपोर्ट नहीं बनवा सकता। यानी वो रिन्यूअल अगर करता है, मतलब 8 महीना पहले, 1 साल के अंदर अगर चाहे, मतलब आपको 10 साल का जो पासपोर्ट बनता है, अगर आप 9 साल हो गया है तो आप रिन्यूअल करा सकते हो। तो उस टाइम जब आप रिन्यूअल कराओगे उस टाइम आपका चिप वाला पासपोर्ट बनेगा। लेकिन आप सोचोगे कि बीच में हम बनवा लें, तो ऐसा नहीं है, आपका बीच से नहीं बनेगा। और कोई अगर नया पासपोर्ट बनवा रहा है तो उसका बनेगा। तो बहुत सारे अब यूएई में क्लियरली कहना है, यूएई में जो भी कामगार अगर अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराएगा तो
सारे कामगारों को जो है अब चिप वाला पासपोर्ट उनको बनकर मिलेगा, ताकि जो भी भीड़-भाड़ से उनको राहत मिल सके। और दूसरा इसमें बताया गया है कि जो भी खर्चा आएगा, अभी प्रेज़ेंट टाइम का जो खर्चा आएगा वो है मतलब आप अगर पासपोर्ट रिन्यूअल कराते हो तो लगभग 465 दिरहम आपको देना पड़ता है। लेकिन जब चिप वाला पासपोर्ट अगर आता है तो उसमें ज़्यादा मतलब 10-20 दिरहम का यही हेर-फेर है, बाकी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ये एम्बेसी का तरफ से कहना है। क्योंकि बहुत सारे कामगार टेंशन में कि चिप वाला पासपोर्ट बनवाएँगे या रिन्यूअल कराएँगे तो हमें ज़्यादा खर्च देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको 10, 15, 20 दिरहम का मतलब इधर-उधर होएगा। तो अब जो भी दुबई में पासपोर्ट रिन्यूअल कराएगा, सबका जो पासपोर्ट है वो चिप वाला पासपोर्ट बनेगा। ये क्लियरली एम्बेसी की तरफ से बताया गया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।